पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे, पर अब समझ में आ गया। जब मैं जल्दी सो गया तो तुमने मेरे लॉकर से पेपर्स कॉपी कर लिए अपनी हैंडराइटिंग में। एक कंपटीशन जीतने के लिए तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? आप मिठाई पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए, सच कुछ और है। हाँ, बस तुम्हारा सच सच, बाकी सबका सच झूठ। अरे इल्जाम नहीं लगा रहा मैं तुम पर, सच सच बता रहा हूँ सबूत के साथ। देखो, वर्ड टू वर्ड कॉपी है या नहीं? है, पर किया किसने है? मैं बताता हूँ, और भी सबूत है मेरे पास। मिसेस मिठाई सिद्धार्थ चौबे, अगर जीतना ही मकसद था मुझसे कह देती, मैं पीछे हट जाता। चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? मैं एक बार तुमसे मांग लेती, मैं दिल से तुम्हें दे देता और नहीं तैयारी में छुट जाता। अरे तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम मैं हार जाता, मुझे ये दुख ना होता। मेरी वाइफ ने मुझे चीटिंग करके हरा दिया। सिद्धार्थ जी, हम मिठाई को जितना भी जानते हैं, उसके भरोसे आप खुद से एक बार पूछिए कि मिठाई आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी धोखा करेगी? सिद्धार्थ जी, मिठाई सच कह रही है। अपेक्षा दीदी, एक तस्वीर से बाहर निकाल के इतना सुकून मिला है। कितना सुकून मिलेगा अगर मैं सिड की लाइफ से तुझे ऐसे ही बाहर कर दूंगी। सिड इज माई ट्रॉफी, और उसे जीतने की और मेरे कदम आगे बढ़ चुके हैं। ये गिफ्ट किया मेरी फ्रेंड अपेक्षा। बेवकूफ हो गई ना वो, जो रिश्ता तोड़ने के लिए मंगलसूत्र लेकर आई। सीढ़ी आया होगा। हे गोपाल जी, आपके आशीर्वाद के लिए मिठाई अपना पुरस्कार आपके चरणों में रख गई है। हे राधा रानी, आप पे कृपा करियो, आपकी रक्षा करियो। संकट हरेगी करेगी भली, वृषभान की लली। दुष्टन के दल में करे खलबली, वृषभान की लली। हे राधा माधव, आप कृपा की कोर बनाए रखियो। है कहां मिठाई? सिड, तुम यहाँ? आखिर आप चाहते क्या है? रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो ना? तो क्या पूछा तुमने? मैं ये क्यों कर रही हूँ? घिनौना खेल, राइट? हाँ, वेल, इस बारे में बात करने का मूड नहीं है, सो गेट लॉस्ट। मिठाई को भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का।
क्यों हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है? रिश्ता? ओ रियली? चलो जवाब दे देती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूं, ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाए। फुटपाथ देखा है ना, वहीं खड़े होके क्या बेच रही हो तुम? आलू जलेबी। फुटपाथ ही तुम्हारी औकात है। तुम जैसे लोग ना वहीं पैदा होते हो और वहीं मर जाते हो। खेल तो तुमने खेला, पर असद नाम की ट्रॉफी तुम्हें कैसे मिल जाती? अब दूसरा सवाल, ये क्यों कर रही हूं मैं? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे शादी के दिन ये लड़का कहाँ जा रहा है? सिद्धार्थ, एक मिनट मेरी तरफ देख। कल तेने हम सबसे मना करी काऊ को ये बात बताए बेगी, यही लिए मैं चुप रहा हूं। पति पत्नी के बीच की बात अगर वो आपस में सुलझा ले तो परिवार को दखल दे पे क्या जरूरत है? वैसे एक बात बता, सब ठीक तो है ना? ऐसा तो सब ठीक है। अरे सिद्धार्थ, सुबह सुबह कहाँ चला? आज तो तेरी शादी है। आज तेरी ऑफिस की छुट्टी है। क्या क्या काम करना है ये मैं और पापा देख लेंगे। आज तो आप घर पर ही रहिए दूल्हे राजा। बिल्कुल भैया, आज हम लोग नहीं जाने देंगे आपको। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। मिठाइयाँ बनाने नहीं आए तो मिठाई से शादी कर ली और बीवी की मिठाइयाँ चुरा ली। सिड, पहले ना तेरे लिए एक अच्छी सी शेरवानी देखते हैं, उसका माप देना और साथ में मैचिंग वाली जूती, और उसके बाद भाभी की चुनरी भी तो दिखानी है। भैया ऐसे डराओ मत। कौन सवार देखना क्या कर दिया, देखना क्या हाल कर दिया मेरा। ये सब मिठाई मैं कुछ समझा नहीं। ये मेरे घर आई और मुझे धमकाने लगी, बोली मैं आप सबके सामने जाके बोलूं कि मिठाइयों के नाम, रेसिपी सब मैंने चोरी किया है। और जब मैंने मना कर दिया तो मुझे इतनी जोर से धक्का मार दिया, मैं दीवार में जाके लग गई। ओह गॉड, मैं कैसे बच के आई हूँ ना, मुझे ही पता है। ये झूठ बोल रही है। झूठ तुम बुलवाना चाहती हो मुझसे? आज सिड को सब कुछ पता चल गया तो देखो ना किस हद तक उतर आई है। अब झूठ पे झूठ बोली जा रही है। गलती हो गई मुझसे, मुझे तेरे फैमिली मैटर्स में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैं एक फ्रेंड की हेल्प करने गई, क्या मिला मेरे को? सड़क पे ये लड़की मुझे कैसे घसीटते हुए लेके आ रही थी। क्या इज्जत रह गई मेरी? मैं भाग रही थी और मेरे पीछे पीछे ये भाग रही थी। Oh God, I'm ashamed. दीक्षा, तू कुछ मत बोल, डॉक्टर के पास चल। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं अच्छा, मैं नहीं जाऊंगी। वो पागल हो गई है, वो तेरा भी यही हाल करेगी। नहीं, क्या कहूंगी डॉक्टर को जाके? मेरे फ्रेंड की वाइफ ने मुझे पीटा है। अब ना मैं तुझसे बात करूंगी ना फैमिली की। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कल सच और झूठ का हिसाब कर लिया था ना हमने, चैप्टर क्लोज हो गया था ना, तो फिर ये सब क्या है? एक झूठ को छुपाने के लिए तुम कितने झूठ खड़े करोगे? किस किस को मारोगी बताओ? तुम्हें ट्रॉफी मिल गई ना, तो उसे गले में लटकाओ और 10 लाख का चेक भी। और मुझे और मेरी फ्रेंड अपेक्षा को माफ करो। उसकी झूठे वो सच बता रही है जो तुमने छुपाया है। बेटा मिठाई ऐसा बता दो। मैं जानता हूं कि आप मिठाई की बात कोई सच मानोगे, पर सच तो ये है कि इसने मुझसे मेरी जीत छीनी, धोखा दिया है मुझे। इसके बाद मुझे इस बारे में ना कोई बात करनी है ना सुननी, प्लीज। जब मैं जल्दी सो गया तो तुमने लॉकर से पेपर्स कॉपी कर लिए। एक कंपटीशन जीतने के लिए तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? एक झूठ को छुपाने के लिए तुम कितने झूठ खड़े करोगे? उसकी झूठे वो सच बता रही जो तुमने छुपाया है। अपेक्षा दीदी, आपको बहुत चोट लगी है ना? इतना खून बह रहा है।
चलिए आपको डॉक्टर साहब के पास ले चलते हैं, वो मलहम पट्टी लगा के देंगे। आइए चलिए। हाँ सिड, तुझे भरोसा नहीं है ना, तो चल हम ऐसे डॉक्टर के पास चलते हैं जो ना हमें जानता हो और ना ही अपेक्षा को। सही पहचाना आपने अपेक्षा दीदी। मिठाई फुटपाथ पे पली बड़ी है, इसीलिए जिंदगी में कई सारी हाथापाई देखी है। आपने घर में आके ढिंडोरा पीटा ना कि मिठाई ने आपको पीटा, तो चलिए ना हम अभी डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं। वो देख के बता देंगे कि ये चोटें आपको किसी के पीटने से आई है या खुद सर पीटने से। सिड, ये क्या बात कर रही है तेरी वाइफ? कौन सा नया ड्रामा है? मुझे कुछ चेक नहीं कराना डॉक्टर से। क्यों अपेक्षा दीदी, सच बोलने वाले तो डरते नहीं है ना। हाँ चलो, हम चेक भी करवा लेंगे और तुम्हारी अच्छी सी ड्रेसिंग भी हो जाएगी। और ये चोट अगर मारने से लगी है तो पुलिस को भी बुला लूंगा। अपेक्षा तू डर क्यों रही है? चेक कर लेते हैं। अपेक्षा डर इसलिए रही है क्योंकि ये झूठ बोल रही है। सिड, किसी के धक्का मारने से लगी चोट और खुद का सर पटकने से लगी चोट, इनमें फर्क होता है और ये डॉक्टर को पता चल जाएगा, है ना अपेक्षा? अगर इन दोनों में खींचातानी हुई है तो शरीर पर या फिर हाथों पर निशान लगने चाहिए ना, जो कि अपेक्षा को देखकर लग नहीं रहा। सिद्धार्थ जी, झूठ के चक्रव्यूह को पार करके मिठाई ने आपके सामने सच रख दिया। अब फैसला आपको करना है कि दोस्ती सच्ची है या हमारा रिश्ता। आज शादी है हमारी, आप आएंगे जरूर। आइएगा तो मिठाई पर उसी भरोसे के साथ आइएगा। टूटे भरोसे के साथ टूटे रिश्ते से मिठाई अपने नए जीवन की शुरुआत नहीं करना चाहती। उस मिठाई से 100 गुना सुंदर हूँ मैं। उस 2 कौड़ी की फेरी वाले से प्यार करने लगा। हाउ डिस्गस्टिंग! ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है सर? मांगती का अच्छा लग रहा है ना? हाँ माँ, बहुत सुंदर लग रहा है। आज शादी है हमारी और आइएगा तो मिठाई पर उसी भरोसे के साथ आइएगा। टूटे भरोसे के साथ टूटे रिश्ते से मिठाई अपने नए जीवन की शुरुआत नहीं करना चाहती। तत्व के पोते, आप आएंगे ना उसी भरोसे के साथ? भरोसा, ट्रस्ट, तो इन वर्ड्स का मतलब समझती है? तुम मुझसे पूछ रही है ना कि मिठाई में ऐसा क्या है जो तुझ में नहीं है? तेरे पास वो आंखें ही नहीं है जो मिठाई की अच्छाइयां देख सके। सुनेगी मुझसे कि क्या है मिठाई? दिल में कुछ और होठों पे कुछ और। ऐसी नहीं है मिठाई। तू अंदर से बाहर से झूठी है, धोखेबाज है। मिठाई में सच्चाई की महक है और तुझसे झूठ की बदबू आती है। मिठाई ने मुझे मेरे परिवार से जोड़ा और तूने मुझे मेरे पापा से दूर किया। उनके साथ मिलकर साजिश रची तूने। हमारे रिश्ते में दरार पैदा की तूने। मिठाई ने पापा को समझने में मेरी मदद की। उसकी वजह से आज मैं उन्हें पापा कह सकता हूं। और तू दोस्त होकर भी मेरे ही पापा को इस्तेमाल कर रही थी मुझे हासिल करने के लिए। अपेक्षा, मिठाई सच्ची है, तू झूठी। वो ईमानदार है,
और तू धोखेबाज है। वो घर जोड़ने वाली और तू घर तोड़ने वाली। उसे दुनिया की समझ है और तुझसे ना समझ इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हमेशा तू धोखा है, फरेब है। तू ना पीठ पे छुरा घूमने वाली दोस्त है। और मिठाई तू नहीं समझेगी। सिद्धार्थ जी, मिठाई को ठंड लगती है तो इसी और बढ़ा देते हैं। बर्फीले देश में पैदा हुए थे क्या वो? तो अब है पड़ाव का दूसरा सफर, दोस्ती। दद्दू के पोते, जलेबी खाओ, सर दर्द दूर हो जाएगा। Oh, no. इसमें घी की बदबू आती है और शुगर नॉट गुड फॉर हेल्थ। मुझे मिठाई से नफरत है। आई हेट मिठाई। पहले खाकर तो देखो, मोहब्बत है या नफरत पता चल जाएगा। तू चंडीगढ़ तो आई नहीं। कुछ कहना है तुम्हें? वैसे तो मिठाई नॉन स्टॉप बोलती रहती है, लेकिन आज आपने मिठाई की बोलती बंद कर दी बड़े बाबूजी। अब सिद्धार्थ जी यहाँ होते तो उन्हें पता चलता कि उनके पापा और उनका पूरा परिवार उन्हें कितना प्यार करते हैं। अरे बेटा मिठाई, आज बहुत बड़ा सालग है। सड़कन पे बहुत भीड़ भाड़ होगी, तो कहीं फंस गया होगा जाम में। मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगी सर, कोई खोज भी नहीं पाएगा। रावण की अशोक वाटिका तो ढूंढ ली थी हनुमान जी ने, पर तुझ तक ना सीता पहुंचेगी और ना कोई हनुमान। अब से तू सिर्फ मेरा है और मेरा होकर ही रहेगा। और अब बारी है मिठाई भाभी। वैसे शौर्य नाम तो सुना होगा सबने, पर असली शौर्य हैं मिठाई भाभी। तो भाभी आज आपको यहाँ परफॉर्म करना ही होगा। नहीं मिठाई कम ऑन।
तू मना करके तो देख, फिर देखना तेरी चचिया सास तेरा क्या हाल करती है। भाभी, आज आपके दिल में खड़ूस भैया के लिए जो भी फीलिंग है ना, निकाल दीजिए। तो प्लीज वेलकम मिठाई गोसाई। तुझको पुकारे आजा, आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा। चांदनी रात तारों की बारात है, दिल की महफिल सजाने में क्या देर है, क्या देर है। धड़कने दिल की शहनाइयाँ बन गई, अब तो साजन के आने में क्या देर है, क्या देर है। हाँ, पधारा पंडित जी। गोपाल जय कृष्ण। गोपाल, जय राधे राधे। स्थान ग्रहण करो। सिद्धार्थ जी, मिठाई। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, मिठाई, मिठाई। लगता नहीं कि कोई इस घर में रहता होगा। हो सकता है दीक्षा दीदी को यही सही जगह लगी होगी सिद्धार्थ जी को छुपा के रखने के लिए। कुछ मत कहिएगा। घर में सब लोग हमारी राह देख रहे होंगे। शादी का मुहूर्त खत्म हो रहा है। अब जो भी कहना सुनना है ना, उसके लिए मिठाई उम्र भर आपको अपने पल्लू में बांध कर रखेंगे। ला 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 अब आप दोनों आगे की विधि के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब आप कन्या का हाथ अपने हाथ में लीजिए। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा
घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। अब आप दोनों तेरे को लिए खड़े हो जाएं। मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा। तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अब ये आंसू क्यों? चंद्रकांता जी, ये खुशी के आंसू है। आखिर आरती को सपना पूरा है क्या? विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें। जैसे ही वो घूंघट उठाने आए ना, मुंह दिखाई का नेक मांग लेना। हाँ अभी क्या मांगोगी? वैसे हम जाए कि यहीं रुके? हाँ? अरे बस बहुत मजाक हो गया। मिठाई ये कंगन आरती के हैं, संभाल के रखे थे मैंने उसकी बहू के लिए। उसका आशीर्वाद समझ के पहन ली। आरती भाभी की आत्मा को आज मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मिठाई के रूप में उनका सपना जो साकार हो गया। पर देख मिठाई, मेरी सासू माँ मेरे साथ खड़ी है और वो मेरी माँ जैसी है। लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगी कि सास क्या होती है। अब तेरी चचिया सास तेरे पीछे हाथ धो के पड़ेगी। हाँ, तो आप भी समझ लीजिए, ये मिठाई आपकी बहू है और पलट के जवाब देगी अपनी सास को। बोल। अरे देख बस। वो तो सब जानते हैं मिठाई, पर तेरा जवाब भी तो आलू जलेबी जैसा मीठा होगा। मुझे तो एक और करिश्मा मिल गई। अब 2 बेटियां हैं मेरी। अच्छा, तो अब मेरी जगह भाभी को दोगी? करिश्मा दीदी, आपकी जगह हम सबके दिल में है।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा। भैया दरवाजा तो बंद कर लीजिए। मुझे ना बंद कर दूं? शौर्य क्यों परेशान कर रहा है इसे? तू फिक्र मत कर, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। ऑल द बेस्ट। सिद्धार्थ चौबे, प्लीज आप वेट कर लीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सिद्धार्थ चौबे है ना, HM स्वीट्स वाले? यस, मैंने आपकी और आपकी वाइफ की फोटो अखबार में देखी है। याद आया, ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता में इनकी वाइफ ने इन्हें हराया था। और हार के बाद इन्होंने बड़ा बवाल किया था। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका तो फैमिली बिजनेस है ना, क्या हुआ? वाइफ से अनबन हो गई? एक्सक्यूज मी, आई एम क्वालिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लिया था। ब्रेक लेकर आपको ये हलवाई बनने की क्या सोची? सिद्धार्थ चौबे जी, प्लीज गो। मिस्टर सिद्धार्थ चौबे, M.Tech सक्सेसफुल करियर और सडनली मिठाई कंपटीशन, वहां बीवी से हार गए तो बैक टू जॉब। इंटरेस्टिंग सीवी। कभी कभी अपनी फैमिली के लिए कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं और फैमिली के सामने फेल होने में मुझे कोई शर्म नहीं। आई नो, मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हूँ। आपने मेरा करियर ग्राफ तो देखा ही होगा, मैं हमेशा टॉप 3 में रहा हूँ। अच्छा चौबे, पास्ट इज पास्ट और प्रेजेंट में आपका ये फैसला और उसमें बुरी तरह मात खाना, आई एम सॉरी, और आप पर भरोसा करने में थोड़ा डर लग रहा है। सर, मैंने आपको अपनी प्रीवियस कंपनी का रेफरेंस दिया था, वहाँ से आपको रिपोर्ट्स मिली होंगी। मैं अब तक अपनी कंपनी में एक सक्सेस स्टोरी की तरह कोट किया जाता हूँ। उस कंपनी ने ये रिपोर्ट भेजा आपके बारे में। उस कंपनी ने आपके ऊपर पूरा भरोसा किया। आपको सिंगापुर भेजने का प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपने सडनली प्लान चेंज कर दिया। कंपनी की तरफ से आई रिपोर्ट का रिमार्क पढ़ के बताऊं? कंपनी का कहना है कि आप कभी भी किसी भी वक्त प्रोजेक्ट छोड़ सकते हैं, उससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। लैक ऑफ कमिटमेंट, ये लिखा है उन्होंने। हो सकता है कल आप हमारी कंपनी का भी कोई प्रोजेक्ट अपनी फैमिली और अपनी वाइफ के लिए अधूरा छोड़कर चले जाए। ये लिखा उन लोगों ने, शायद वो भूल गए हैं कि मैंने उनके लिए कितने प्रोजेक्ट्स किए। आई एम सॉरी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एक अनपढ़ लड़की जो आपकी वाइफ है, उससे आप कैसे एक कंपटीशन में मात खा गए। फिर आपको कैसे उम्मीद है कि आप इस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे जहां टैलेंट की इतनी भरमार है? आप लोग बार बार मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे करियर और मेरे एक्सपीरियंस को छोड़कर मेरी वाइफ को बीच में क्यों ला रहे हैं? दैट्स माय फैमिली मैटर, उसका सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना। सॉरी, लेकिन कभी इधर कभी उधर, कभी वाइफ के पास कभी जॉब के पास, ऐसी सिचुएशन में हम आप जैसे आदमी को जॉब नहीं दे सकते। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी फैमिली का मिठाई बिजनेस ही संभालें।
क्योंकि हमारे प्रोफेशन में आपके लिए कोई जॉब नहीं है। आप लोग मेरे निजी फैसले से मुझे कैसे जज कर सकते हैं? दिस इज नॉट राइट। मिस्टर सिद्धार्थ, आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको दिमागी कोई बीमारी हो जो इतने बड़े फैसले आप इतनी जल्दबाजी में ले लेते हैं। खुद का कैरियर तो खराब किया है, कंपनी का लॉस किया सो अलग। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।